हाँ जी बच्चे, तो बेटा आज एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा इस यूनिट के अंदर भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे क्योंकि +1 की कुछ ही यूनिटें ऐसी है जिसमें न्यूमेरिकल्स है, सभी यूनिटों में न्यूमेरिकल्स नहीं होते। तो बेटा ये हमारी 8th यूनिट रहेगी रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले बच्चे बात आती है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। अगर बच्चे हम इसको स्प्लिट करके संधि विच्छेद करके लिखे रेडॉक्स को, तो रेडॉक्स वर्ड दो वर्डों से मिलकर बना है, रेड प्लस में ऑक्स। जो RED है वो स्टैंड्स फॉर रिडक्शन और ऑक्स किसके लिए आया है, ऑक्सीडेशन के लिए। तो वैसे तो बच्चे मैंने आपको 10th क्लास में बताया है, थोड़ा बहुत क्लू दिया था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो बेटा एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हों और वो भी एक ही साथ, मतलब साथ साथ हो रहे हो। एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो दूसरी का रिडक्शन हो रहा हो, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब आपको अगर सर रेडॉक्स रिएक्शन जाननी है तो उससे पहले हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और वही करवाऊंगा बच्चे। लेकिन अभी फिलहाल 2 मिनट के लिए देखो, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी फिलहाल इसमें मत पढ़ो कि सर ये रिडक्शन कैसे हुआ, ऑक्सीडेशन कैसे हुआ। फिलहाल ये देखो कि साइड बाय साइड जब एक बार रिडक्शन हो रहा है जिंक ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो गया, जिंक में, और कार्बन साइड बाय साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ हो रहे हो, उन्हें क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद बच्चे अब बारी आती है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। वैसे तो बेटा आपने 10th क्लास में करा है, लेकिन मैं बता दूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के 3 कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं बेटा, ओल्ड एंड क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओल्ड एंड क्लासिकल कॉन्सेप्ट मतलब जो सबसे पहले आया था। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट या क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको 10th में बता भी रखा है, ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना। यहाँ पर भी बच्चे मैं बता देता हूँ, वही चीज लिखी है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का आना या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आना, मतलब दोनों में से कुछ भी काम हो रहा हो, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा हो। अब आपको क्या सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, भाई वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लेंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जैसे कि नॉन मेटल्स, ठीक है, जिनके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है या आपने एनायन के रूप में देखे हो। तो बेटा क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या तो ये हो रहा हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में क्या आ जाती है, हमारी मेटल्स आ जाती है, उनका क्या हो रहा हो बच्चे, रिमूवल हो रहा हो। चारों में से कोई भी चीज हो। शॉर्टकट में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, प्लस का मतलब है आना, ऑक्सीजन का आना या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आना, या माइनस का मतलब है जाना, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो जाए, इनमें से कुछ भी हो जाए, एक हो सकता है, 2 चीजें भी हो सकती है, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब इन चारों चीजों को इन चारों इक्वेशंस या रिएक्शंस के माध्यम से समझाते हैं आपको। आपने देखा कार्बन अकेला था बेचारा, अचानक से ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया और कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में। तो बताओ ऑक्सीजन में कुछ नहीं हो रहा, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन का आप क्या कहोगे, क्या हो गया कि कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखिए मैग्नीशियम बेचारा अकेला है, साथ में पड़ा है क्लोरीन। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये क्लोरीन का एडिशन हो गया मैग्नीशियम में, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है बच्चे, आप कहोगे मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब बात आती है तीसरे की, H2S। आपने देखा
यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट में बेचारा सल्फर अकेला हो गया। तो आपने देखा सल्फर से हाइड्रोजन निकल गया और निकल कर ऑक्सीजन के साथ चला गया। भाई हमें ऑक्सीजन का क्या करना, हमें तो अपने सल्फर को देखना है। तो H2S में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो आप कहोगे सर H2S जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो H2S का क्या हो गया है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। कहते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल निकल रही हो। आपने देखा आयोडीन इज ए नॉन मेटल, वाइल पोटाशियम क्या है बेटा, एक मेटल। तो पहले पोटाशियम आयोडीन के साथ या आयोडीन पोटाशियम के साथ नजर आ रहा था, अब बेचारा आयोडीन अकेला नजर आ रहा है, मतलब उसके साथ जो ये मेटल थी वो निकल गई। मेटल का मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल गया, तो भाई निकल गया है तो KI का क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन हो गया। तो बेटा मैंने आपको 10th क्लास में बताया था कि अगर हमें ऑक्सीडेशन पता चल जाए तो रिडक्शन बिल्कुल उसका रिवर्स होता है। तो रिडक्शन क्या होगा, बिल्कुल रिवर्स। जो जिस चीज का वहां पर एडिशन हुआ था यहाँ पर रिमूवल हो जाएगा, और जिस चीज का हमारा रिमूवल हुआ था वो उसका यहाँ पर एडिशन हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बच्चे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। या क्या लिख सकते हैं बच्चे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के अलावा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, मतलब जो दो लास्ट वाले पॉइंट थे यहाँ के दो फर्स्ट वाले पॉइंट बन गए। या लिख सकते हैं बच्चे क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जाना ऑक्सीजन का, या इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का चले जाना। अब आपने देखा बेचारी क्लोरीन अकेली थी, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, तो आप कहोगे सर क्लोरीन का क्या हो गया यहाँ पर, रिडक्शन। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का आ जाना। अब आपने देखा बेटा कि पहले यहाँ पर आयरन कितने थे इसमें, टोटल 2, अब कितने हो गए, आयरन 1 और ऐड हो गया, तो अब आयरन हो गए 3। तो यहाँ पर आयरन एक मेटल है और मेटल होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पर मेटल का एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, तो ये भी क्या हो गई, रिडक्शन। अब बात आती है ऑक्सीजन का रिमूवल, HgO मरकरी का ऑक्साइड है, बेचारी मरकरी ऑक्सीजन के साथ नजर आ रही है, लेकिन अब दोनों अलग अलग हो गए। तो मरकरी ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई भाई, और ऑक्सीजन का चले जाना, रिमूवल हो जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन। फोर्थ लास्ट हमारी टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का चले जाना। अब आपने देखा आयरन के साथ 3 क्लोरीन थे, एक आयरन के साथ 3 क्लोरीन, इस 2 को भूल जाओ फिलहाल, इस 2 को भूल जाओ। एक आयरन के साथ 3 क्लोरीन, अब एक आयरन के साथ 2 क्लोरीन है, तो आपने देखा बेचारा क्लोरीन तो निकल गया, क्लोरीन की संख्या कम हो गई। तो आयरन क्लोराइड, जो ये वाला आयरन क्लोराइड है, आप कहोगे सर इसमें क्लोरीन की संख्या कम होती जा रही है, मतलब क्लोरीन निकल चुके हैं। क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल, और नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल रहा है, तो क्या हो गया, इसका भी रिडक्शन। तो आशा करता हूँ बच्चे आपको ये ओल्ड कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बच्चे मैंने आपको 10th क्लास में बताया था कि चाहे मैं कुछ भी करवाऊं, मतलब कोई सा भी कॉन्सेप्ट करवाऊं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन वही रहेगी। बताया था जैसा नाम वैसा काम। अब वही बात है बेटा, मैं टीचर हूँ, मेरा नाम टीचर क्यों पड़ा, क्योंकि मैं टीच करता हूँ भाई। अगर मैं चोरी करता बेटा तो मेरा नाम तो चोर पड़ जाता ना। हाँ, तो आपने देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस सब्सटेंस को बोला जाएगा बेटा, देखो नाम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो सामने वाले का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ध्यान देना, भुवनेश्वर था, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर भुवनेश्वर का ऑक्सीडेशन ही तो करवाएगा, ठीक है। और भुवनेश्वर का ऑक्सीडेशन कब होगा, जब भुवनेश्वर को क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन, या भुवनेश्वर में से क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन, या ऊपर वाला कोई भी केस हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ ये 2 लेकर आपको समझा रहा हूँ। तो यानी कि ये ऑक्सीजन मुझे कहाँ से मिलेगी, और जो ये मेरी हाइड्रोजन निकलेगी वो किसके पास जाएगी, अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास तो जाएगी। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करे और अपना रिडक्शन। अब भाई वो सब्सटेंस सामने वाले का ऑक्सीडेशन कैसे करेगा, जब वो अपनी ऑक्सीजन दे देगा, या सामने वाले में से हाइड्रोजन खुद ले लेगा, उसे क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई उसने सामने वाले को तो ऑक्सीजन दे दी, या सामने वाले की हाइड्रोजन तो ले ली, लेकिन दोनों ही तरीकों से उसका तो रिडक्शन हो गया ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो अपना तो सामने वाले का तो क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन, जैसा नाम वैसा काम, लेकिन अपना क्या करवा बैठेगा, रिडक्शन। कहते हैं ना, दूसरे का फायदा करने चलो तो अपना नुकसान हो जाता है। और बेटा जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझाया है,
बिल्कुल वैसे ही क्या रहता है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। देखते हैं अगले पेज पर दे रखा होगा। चलो बहुत बड़ी एग्जांपल दे रखा समझाने के लिए। जिंक ऑक्साइड देखा, जिंक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया बेचारे, जिंक में। ऑक्सीजन निकल गई। अब आप तो यही कहोगे ना सर, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई तो जिंक का क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का चले जाना रिडक्शन। और कार्बन बेचारा अकेला था, अचानक कार्बन के साथ ऑक्सीजन नजर आ गई तो आप कहोगे सर कार्बन के अंदर तो ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो उसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब ध्यान से समझते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन मिली, अपने आप तो नहीं मिली ना। तो जिंक ऑक्साइड कहता है भी कार्बन मेरी ऑक्सीजन ले ले, कार्बन ने क्या करा, उसकी ऑक्सीजन ले ली। तो जिंक ऑक्साइड अगर ना होता तो ऑक्सीजन कार्बन को ना मिल पाती और कार्बन का ऑक्सीडेशन ना हो पाता। यानी कि जिंक ऑक्साइड ने कार्बन का क्या करवा डाला, ऑक्सीडेशन। तो इसने जैसा काम करा है वही इसका नाम हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिंक ऑक्साइड ने सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाया तो मतलब वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इस चक्कर में वो अपना क्या करवा बैठा, रिडक्शन। तो समझे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का तो क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन, लेकिन उसका स्वयं का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। या इस कहानी को थोड़ा सा उल्टी तरीके से पढ़ते हैं इस तरह से, कार्बन अगर ना होता तो ऑक्सीजन ना दे पाता कौन, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ने कार्बन को ऑक्सीजन दी तभी उसका रिडक्शन हुआ। कहते हैं ना होता बांस ना बजती बांसुरी। अब बेचारा कार्बन ने ही नाश करा है जो करा है। अगर ये कार्बन ना होता तो ये ऑक्सीजन कार्बन को ना मिल पाती और जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन ना हो पाता। मतलब कार्बन रिस्पॉन्सिबल है जिंक ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए। तो कार्बन ने सामने वाले का रिडक्शन करवा दिया तो कार्बन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। सामने वाले का रिडक्शन करवाया लेकिन अपना क्या करवा बैठा, ऑक्सीडेशन। समझ में आई? बस अब तो रिड्यूसिंग एजेंट की जस्ट डेफिनेशन ही पढ़नी है। तो रिड्यूसिंग एजेंट भाई जैसा नाम वैसा काम। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो सामने वाले का रिडक्शन करवाए लेकिन अपना ऑक्सीडेशन करवा बैठे। और ये कहानी बेटा मैंने ऊपर बता दी, कार्बन ने सामने वाले का तो क्या करवा दिया, रिडक्शन, लेकिन अपना क्या करवा बैठा, ऑक्सीडेशन। अब वही बात है, कहते एक सब्सटेंस ने भुवनेश्वर का क्या करवाया, रिडक्शन। अब वो सब्सटेंस भुवनेश्वर का रिडक्शन करवा रहा है तो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब भुवनेश्वर का रिडक्शन तब करवाएगा ना, या तो भुवनेश्वर में से ऑक्सीजन निकाल ले, उस भुवनेश्वर की जो ऑक्सीजन है वो खुद ले ले, या अपनी हाइड्रोजन दे दे ताकि भुवनेश्वर हाइड्रोजन लेकर भुवनेश्वर का रिडक्शन करवाया जा सके। तो एक ऐसा सब्सटेंस बच्चे जो सामने वाले स्पीसीज को या सब्सटेंस को हाइड्रोजन देगा या उसकी हाइड्रोजन खुद ले लेगा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट। अब बच्चे हम दूसरा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। अभी जो हमने कंप्लीट करा है वो था हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट, ओल्ड या क्लासिकल कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ ये चीज बड़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट या मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी कोई स्पीसीज, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी, मतलब जब भी किसी एटम आयन में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों का निकल जाना क्या कहलाता है। बेटा बैटरी लो हो गई, थोड़ा चार्जिंग पे लगा लूं। देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का रिलीज या लॉस करेगी तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब कहते हैं ना हमारे अंदर से अगर पानी निकल जाए, पसीना निकल रहा हो, तो आप क्या कहोगे, सर डिहाइड्रेशन हो गई। तो वैसे ही जब किसी स्पीसीज में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन। स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी गई है बच्चे से, भाई मेरी हैंड राइटिंग नहीं है। इसको बोलेंगे डी, हाइफन डाल के क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, जैसे सोडियम था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो सोडियम कन्वर्ट हो गया सोडियम आयन में। तो सोडियम में से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि सोडियम एटम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, तभी तो उसके ऊपर क्या चार्ज था, 2-। अब 2- का मतलब है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। वही 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 2- की जगह अब कितना रह जाएगा, 1-। तो आपने देखा इस सल्फाइड आयन, इसका नाम क्या बेटा,
सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो उसका भी क्या कहलाया जाएगा, ऑक्सीडेशन। लेकिन आपने एक चीज नोट करी, जब जब ऑक्सीडेशन होता है तो कोई चीज अगर न्यूट्रल है तो पॉजिटिव बन जाती है, मतलब ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन देयर इज इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आपने एक चीज और नोट करी, अगर कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज यानी कि एनायन इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उसका नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है। तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगा पॉजिटिव चार्ज में और डिक्रीज होगा नेगेटिव चार्ज में, कुछ भी हो सकता है। रिडक्शन बेटा बिल्कुल इसका अपोजिट रहेगा। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, ठीक है। जब हम पानी पिएंगे तो हम क्या बोलते हैं, हमारा हाइड्रेशन हो गया। और जब कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन करवाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है ना, ले रही है, तो हम क्या बोलेंगे, उसका क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेशन। जैसे क्लोरीन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बना दिया, तो हम कहेंगे क्लोरीन एटम का क्या हो गया है, रिडक्शन, बिकॉज उसने इलेक्ट्रॉन का गेन करा है। फेरिक आयन 3+ चार्ज, 3+ का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी। अचानक उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, 2 पॉजिटिव चार्ज रह गया घट के। तो आपने देखा जब जब रिडक्शन होगा नेगेटिव चार्ज तो इंक्रीज होगा और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। बिल्कुल उल्टा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता था, यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, वहां पे नेगेटिव चार्ज घटता था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज घटेगा। ठीक है बेटा, तो आइए अब आपको एक और चीज बताते हैं बढ़िया सी। अब आप मुझे बताइए ये कैसी रिएक्शन है। आप तो एकदम से कह दोगे सर दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई मुझे एक बात बताओ, मैं एक टीचर हूँ लेकिन क्या मैं एक इंसान नहीं हूँ, किसी का बेटा नहीं हूँ, किसी का भाई नहीं हूँ, किसी का बाप नहीं हूँ। तो भाई ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन साथ साथ ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है। समझ में आई? कहोगे सर कैसे पता चलेगा? बिल्कुल आसान। पहले तो मुझे बताओ यहाँ पर कोई आयन नजर आ रहा है? कहोगे सर नहीं। बिल्कुल सही। तो जहां पर बेटा आपको आयन नजर ना आए, प्लस माइनस नजर ना आए, ऐसी रिएक्शन को हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। अब मॉलिक्यूलर रिएक्शन को तोड़कर लिखते हैं। अब आप कहोगे सर हर रिएक्शन को तोड़कर लिखा जा सकता है? नहीं, कहते ना हर बिगड़े बच्चे को सुधारा नहीं जा सकता, वैसे ही हर मॉलिक्यूलर रिएक्शन को तोड़ के नहीं लिख सकते, लेकिन इस वाली को लिख सकते हैं। जिंक को तो एज इट इज लिखा, कभी एक काम करो जेड ऐसे लिख दो, एन ऐसे लिख दो ना, जिंक एज इट इज रहेगा। कॉपर सल्फेट को तोड़कर ऐसे लिख दिया Cu2+, ये गलत कर दिया इस बच्चे ने, SO4 2-। एरो के बाद जिंक सल्फेट को भी तोड़कर लिख दिया Zn2+ SO4 2-, और कॉपर एज इट इज। अब आपने देखा जब हमने स्प्लिट करके लिखा तो ये सल्फेट आयन ऐसे हैं जो एज इट इज है। मैथ में करवाते हैं ना नवनीत सर, अगर दो चीज सेम हो, इक्वल के साइन के दोनों तरफ, तो काट देते हैं, तो ये काट देंगे। असल में इनको ना स्पेक्टेटर आयन बोलते हैं। स्पेक्टेटर आयन का मतलब ऐसे आयन जिनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा, रिएक्शन होने से पहले जैसे थे, रिएक्शन होने के बाद भी वैसे ही है। अब आपने देखा स्पेक्टेटर आयन को मैंने हटा दिया, अब मेरे पास जिंक बचा, कॉपर 2+ बचा, जिंक 2+ बचा और कॉपर बचा। देखिए मैंने लिख लिया जिंक प्लस में कॉपर 2+, एरो का साइन Zn2+ और कॉपर। अभी बताया था जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, देखा क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ 2+ से 0 हो रहा है चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं है कॉपर पे, तो यहाँ घट रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। यानी कि आप ये कह सकते हो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर 2+ आयन का रिडक्शन। लेकिन कॉपर 2+ आयन का रिडक्शन करवाया किसने? जिंक ने। जिंक ने कॉपर 2+ आयन का तो रिडक्शन करवा लिया, लेकिन अपना ऑक्सीडेशन करवा लिया। तो जैसा काम वैसा नाम। तो जिंक ने साथ वाली स्पीसीज का रिडक्शन करवाया, तो वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। या ऐसे कह लो कि कॉपर 2+ ने जिंक का ऑक्सीडेशन करवाया है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब इसको अगर मैं तोड़ के लिखना चाहूं तो फर्दर स्प्लिट करके लिख सकता हूं। जिंक Zn2+ में बदल रहा है, तो जिंक एरो का साइन डाल के लिखा Zn2+। खुद समझदार हो बेटा, अगर Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे, और उसके द्वारा छोड़े गए 2 इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए होंगे, कॉपर 2+ ने। कॉपर 2+ ने जिंक के द्वारा छोड़े गए 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना दिया होगा, कॉपर। तो आपने देखा जिंक का हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कॉपर क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस रेडॉक्स रिएक्शन को हमने तोड़कर लिख दिया, तो इसलिए ऊपर वाली कहलाई जाएगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और नीचे वाली कहलाई जाएगी
रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इससे क्या पता चला कि हम हर रिडॉक्स रिएक्शन को तोड़कर लिख सकते हैं दो हाफ रिएक्शंस में। एक को बोला जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक को बोला जाएगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लियर है बच्चे? उसके बाद जल्दी से करवाता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे? चीज तो वही रहेगी बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो सुनो, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, भुवनेश्वर का ऑक्सीडेशन कब करवाएगा? देखो होना किसका ऑक्सीडेशन है? भुवनेश्वर का। भुवनेश्वर का ऑक्सीडेशन तब होगा जब भुवनेश्वर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। गलत, इलेक्ट्रॉन मैं लूज करूंगा और कोई ले भी ले मेरे इलेक्ट्रॉन, तब जाके क्या होगा मेरा। अब वही बात है भाई, मैं शुभम का एग्जांपल लेता हूँ। शुभम ने ना कहीं पर अपने 100 रुपए का नोट गिरा दिया घर में और उसके सामने पड़ा है, तो भाई अभी ये 10,000 रुपए गिरा दिए, अभी हमारा सौरभ गरीब नहीं हुआ क्योंकि उसके सामने पड़े हैं। जब कोई उसको उठा लेगा हम फिर बोलेंगे भाई अब वो गरीब हो चुका है, अब उसका घाटा हो चुका है। समझे? भुवनेश्वर ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, लेकिन अभी उसका ऑक्सीडेशन नहीं माना जाएगा जब तक उस इलेक्ट्रॉन को कोई ले ना ले। तो आपने देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भुवनेश्वर का जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा उसका तो हो जाएगा रिडक्शन और भुवनेश्वर का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चीज तो वही रहेगी, एक ऐसी स्पीसीज जो क्या करे, सामने वाले का ऑक्सीडेशन और अपना रिडक्शन। लेकिन यहाँ पर नए कॉन्सेप्ट में आपने देखा इलेक्ट्रॉन लेगी जो स्पीसीज वो क्या कहलाएगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेकर अपना रिडक्शन करवा चुकी होगी। और कोई कहे कि रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट भुवनेश्वर का रिडक्शन करवा रहा है, मतलब भुवनेश्वर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। भाई भुवनेश्वर को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी तो रिडक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन देगा कौन? रिड्यूसिंग एजेंट। अब वो तो दे देगा, मतलब वो लॉस कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बेटा? तो कल करवाएंगे बच्चे आपको एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। थैंक यू।